फल फूल सब्जी उगाया, उसी का अवलोकन करते हुए हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब और आदरणीय हमारे जिला अधिकारी महोदय और अवलोकन कराते हुए हमारी श्रीमती गीता त्रिवेदी जी डीटी साहिबा और श्री अयोध्या रेडियो 90.8 FM से मैं आरजे सुजाता और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लगा हुआ है मंडलीय साग भाजी फल और पुष्प प्रदर्शनी। तो यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है किसानों को जागरूक करने के लिए और हमने किसानों से बात भी की और आगे भी हम किसानों से बात करने वाले हैं। तो क्या बात करेंगे आपको दिखाते हैं। अयोध्या रेडियो 90.8 FM से मैं आरजे सुजाता और आज हम आ गए हैं जहाँ पर साग भाजी फूलों का प्रदर्शनी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कार्यालय टाइप का बना हुआ है। पूछते हैं आपका नाम। मेरा नाम अनिता सिंह है, सहायक उद्यान निरीक्षक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ के जो किसान यहाँ पे लगाए हैं प्रदर्शन लगाए हैं, वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अपना नाम पता लिखवाएंगे, उसके बाद जैसे उनका वो होगा प्रथम पुरस्कार मिलेगा, सेकंड। अच्छा, उनको पुरस्कार तो कितने किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी तक तो 230 किसानों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। हाँ। शुक्रिया। अवेयरनेस मैडम, जागरूकता, मतलब किसानों में जागरूकता फैलाना। जैसे हम लोग जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं उसमें कितनी लागत है, मतलब ये इसका एक दो मकसद है। एक तो किसानों की लागत कम करना, दूसरे उनकी आय को बढ़ाना। तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ जैसे ये अब लगभग प्रत्येक वर्ष जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो जो प्रगतिशील किसान होते हैं, जिनके उत्पाद अच्छे होते हैं, जिनको लगता है तो यहाँ पे पूरे मंडल के एक अयोध्या के जनपद के नहीं पूरे मंडल के किसान आए हुए हैं, सब लोग अपना उत्पाद लगाए हुए हैं। उसके बारे में जो किसान मान लीजिए थोड़ा अपने को प्रगतिशील में लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये प्रयास है को आएँ, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना उत्पादन बढ़ाना है, क्या स्थिति है, इस तरीके से अपने यहाँ की जलवायु में ये पैदा कैसे होगा, मतलब किस अनुपात में पैदा हो रहा है, ये सब। अच्छा, जैसे कि कोई किसान है और अमरूद और ये सारी चीज़ की फसल करना चाह रहा है, तो आप उन्हें ये जानकारी देंगे कि कैसे मौसम में, किस मिट्टी में कब इसकी सिंचाई की जाती है, पूरी व्यवस्था होगी। तो कैसे आप उनको जानकारी देंगे, उनसे कैसे आप मुलाकात करेंगे? यहाँ पर जैसे एक वो सारणकली प्रगतिशील कृषकों की उसी ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है सारे, मतलब जितने प्रोडक्ट यहाँ लगे हुए हैं, जितने भी उत्पाद यहाँ पर लगाए गए हैं, सबका अपना मैडम ये मार्क है। ये मार्क जो आप देख रहे हैं, इस मार्का से कोई भी किसान पर्ची कोई भी किसान आए, इस मार्का से वो पूरी मेरी पूरी डिटेल्स उसकी होगी, मेरी पूरी जानकारी होगी। मेरा नाम, पिताजी का नाम, मेरी ग्राम पंचायत, मेरा ब्लॉक, जनपद अयोध्या। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी लगी हुई है 4 जनपद की, मतलब पूरे मंडल की लगी हुई है। तो उसमें पूरी डिटेल्स है। किसान यहाँ देखिए, अगर ये चीज़ पसंद आती है तो वहाँ पे जा करके ये पूरा विवरण। अच्छा, तो क्या अगर बाहरी किसान है यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है आज के दिन, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? मैडम उसके लिए तो ठीक है, वो अब संपर्क के लिए उसकी अपनी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे कोई चीज़ आसमान से तो टपकती नहीं है, खास तौर से किसानी में और सब चीज़ों में तो कुछ हम व्यवस्था कर सकते हैं। ये विदिन जुनून काम करना होगा, 24 घंटे लगना होगा उसमें। अगर वो इतना कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है तो फिर कोई व्यर्थ का काम है मैडम। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ कि आपने ये जैसे कि अमरूद की कोई खेती कर रहा है जी, तो ये मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में कैसे किस मिट्टी में कितनी सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या पौध लगते हैं, किस तरह से, ज़रा संक्षिप्त में हमें मैडम 1 एकड़ में अपने यहाँ हम ताइवान पिंक अमरूद की खेती कर रहे हैं। 850 पौधे लगे हैं और अपने यहाँ जलवायु में आप सभी को बता रहा था फलों में कि हमारे इससे अच्छा कोई फल मंडलीय फल इसकी एक वर्ष में 3 बार फसल आती है का कार्यक्रम और 1 एकड़ में हमारे 850 पेड़ लगे हुए हैं।
थोड़ा और स्लो। हम प्रत्येक जैसे 3 बार फसल लेते हैं इसकी। एक पेड़ से 10 किलो 12 किलो 10 किलो 12 किलो 8 किलो इस हिसाब से एक वर्ष में मैडम हम करीब 22-23 टन माल पैदा करते हैं। अच्छा। जी, ये मेरा उत्पादन रहा। रही बात पौध लगाने का समय, तो अमरूद अपने यहाँ की जलवायु में मात्र मई और जून 2 महीना छोड़ दीजिए, शेष 10 महीने में आप कभी भी लगा सकते हैं, हमेशा सर्वाइव करेंगे, हमेशा ही। लागत कितनी लगती है? लागत का मतलब ये है कि जैसे करीब 40-50 रुपए से पेड़ शुरू हो जाता है हम, और इसके बाद मान के लिए 1 एकड़ में हमको लगता है करीब 1 लाख के आसपास लागत आती है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लागत 1 लाख रुपए की लग जाती है, और प्रॉफिट कितना एक किसान कमा सकता है? मतलब एक मीडियम रेंज में, हाँ करीब मैडम 3.5-4 लाख रुपए एक साल में कमा सकता है, आसानी से, बहुत आसानी से। सिंपल सी गणित हम आपको बता दें, हमारे यहाँ मान लीजिए मैंने 20 टन अमरूद पैदा किया 1 एकड़ में, अमरूद मेरा 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, इससे कम नहीं होना है। 25 रुपये किलो से कम तो अमरूद देंगे ही नहीं, सड़ा देंगे घर में, कोई मतलब नहीं हुआ। अगर मेरा 20 टन का माल हुआ तो मेरा 5 लाख का हुआ, 1 लाख मैंने खर्चा निकाल दिया। तो एक सिंपल सी गणित, 3 बार मेरी फसल आती है, 850 पेड़ लगे हुए हैं। अगर मैं 10 किलो एक बार में लेता हूँ, 8.5 टन माल होता है, हम 8 टन माल मानते हैं, 7 टन माल लेते हैं, 7 आई कभी 6 आई कभी 5 आई, 7 6 13 5 18 30 के आसपास मेरी फसल हो गई। 20 टन माल मेरा 25 रुपये के हिसाब से जाता है अगर, तब भी मैडम मेरी 5 लाख रुपये आमदनी है। ये मीडियम एवरेज है, एकदम नॉर्मल एवरेज है, मीडियम नहीं है ये बिल्कुल लो एवरेज है। बाकी वो किसान की अपनी क्षमता है कि वो एक पौधे को कितना सर्वाइव करा ले जाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या रेडियो के माध्यम से जितने अयोध्या वासी हैं, हमारे किसान भाई, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? हमारा अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध है, अपने यहाँ की जलवायु, खासतौर से अपने यहाँ अयोध्या की जलवायु अमरूद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। इससे ज़्यादा बढ़िया कोई फसल नहीं है, इससे ज़्यादा कोई नकदी फसल नहीं हो सकती। और हमको लगता है कि ख़ास तौर से अमरूद में हम अमरूद के पौधे की लंबाई, अमरूद के पौधे की ऊंचाई और अमरूद के पौधे का उत्पादन, तीनों अपने हिसाब से किसान चाहेगा तो अपने हिसाब से मैडम प्रतिबंधित कर सकता है। अपने यहाँ इस धरती पर ऐसी कोई फसल नहीं है। सर, आज जो प्रदर्शनी लगी है साग घास और फूल की, तो जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है इस विषय पर, तो क्या उद्देश्य है इसका अयोध्या वासियों के किसानों के लिए? उद्देश्य ये है, फ्लावर शो आयोजित किया गया है। इसमें उद्देश्य ये है कि हम लोग अच्छी वैरायटीज़ फ्लावर्स की उसको हम लोग उगाएं, अपने अपने घरों में, अपने बागों में, अपने बागानों में इनको वैरायटीज़ को उगाएं, और अपने जो वातावरण है आसपास का जहाँ हम रहते हैं उसको हम बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करें। तो ये फ्लावर शो ये एक ट्रेंड है, सभी बड़े शहरों में फ्लावर शोज आयोजित किए जाते हैं, और उसी क्रम में अब अयोध्या एक नया रूप ले रहा है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और शहर का विस्तार भी हो रहा है। इस वजह से एक ढंग से एक अच्छी तरह से एक फ्लावर शो आयोजित करने की आवश्यकता थी। तो फ्लावर शो और जो शाक भाजी की अच्छी वैरायटीज़ है उनको भी हम लोग कैसे लोगों को प्रेरित करें कि उनको उगाएं, उसके बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो सके, इसकी दृष्टि से सब चीज़ें आयोजित की गई थी। तो दो दिवसीय कार्यक्रम है। आज पार्टिसिपेशन हुआ है काफ़ी बड़ी संख्या में, और कल उसका जो अवार्ड्स हैं उसको वितरित किया गया। शुक्रिया।